नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो आपकी एग्ज़ाम में 101% पूछा जाएगा। अगर आपको अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं तो अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। ऐसे प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार का नाम आपको इसमें बताना रहेगा। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें आपको जो कामायनी के रचनाकार बताना है जयशंकर प्रसाद, आपको करेक्ट उत्तर बताना है। जो कामायनी की रचना की थी वो किस कवि ने की थी? तो जयशंकर प्रसाद आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। प्रगतिवाद का समय माना गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रगतिवाद का समय 1900 से 1920, 1910 से 1930, 1936 से 1943 या फिर 1943 से 1950 तक। तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे 1936 से 1943 तक प्रगतिवाद का समय माना गया है। कहाँ कब से माना गया है? 1936 से तो 1943 तक। कबीर भक्ति काल के कवि हैं। कबीर भक्ति काल के कवि हैं प्रेम मार्गी के, ज्ञान मार्गी धारा के, प्रगतिवादी धारा के या फिर सगुण भक्ति धारा के। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? तो इसमें ज्ञान मार्गी धारा आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा, जो कि कबीरदास ज्ञान मार्गी धारा के कवि थे। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है गणेश, शिव, सुरेंद्र या फिर नटराज। पुरंदर का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होगा? तो इसमें आपको सुरेंद्र बताना रहेगा। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुरेंद्र इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रचना के आधार पर वाक्य को विभाजित किया गया है। रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 1 भाग, 2, 3, 5, 8। तो आपको इसमें करेक्ट जो उत्तर बताना है 3 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में बांटा गया है, आपको याद रखना है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम 100% पूछे जाने वाला प्रश्न जो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। प्रेमचंद का वास्तविक नाम आपको बताना है। रमन राय, अमृत राय, कृष्ण राय या फिर धनपत राय। तो आपको इसमें करेक्ट जो उत्तर बताना है धनपत राय प्रेमचंद का वास्तविक नाम था। अब हम बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन, भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है? भक्ति काल का दूसरा नाम पूर्व मध्यकाल या फिर उत्तर मध्यकाल। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर जो बताना रहेगा पूर्व मध्यकाल बताना है, क्योंकि भक्ति काल का जो दूसरा नाम है पूर्व मध्यकाल। माखनलाल चतुर्वेदी को खालिस्तान कहा जाता है, एक दिव्य आत्मा या फिर एक भारतीय आत्मा। तो इसमें आपको एक भारतीय आत्मा करेक्ट उत्तर बताना रहेगा, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। जो इनकी कविता है, जो फेमस कविता है वो कौन सी है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को खालिस्तान कहते हैं, अलंकार या फिर छंद। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो आप करेक्ट उत्तर बताना है अलंकार कहते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है 16-16 या फिर 13-13। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको 16-16 मात्राएं बतानी है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। आग का तत्सम शब्द बताना है, अग्नि या फिर अवनी। तो आपको करेक्ट उत्तर बताना है अग्नि इज द करेक्ट आंसर बताना है, आग का तत्सम रूप। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। करुण रस का स्थायी भाव आपको शोक बताना रहेगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए में पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। गोदान, गोदान में आप जो करेक्ट उत्तर मिलाएंगे वो किससे मिलाएंगे? प्रेमचंद। किसकी रचना है? गोदान प्रेमचंद की रचना है। गबन, गोदान और प्रेम पचीसी, ये तीनों जो रचना है किसकी है? प्रेमचंद की। घुमक्कड़ शास्त्र में आपको जो करेक्ट उत्तर बताना है, घुमक्कड़ शास्त्र में राहुल सांकृत्यायन इज द करेक्ट आंसर। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। हिंदी के व्यंग्यकार कौन हैं? हिंदी के व्यंग्यकार में आपको हरिशंकर परसाई करेक्ट उत्तर बताना है। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना,
रीढ़ की हड्डी में आप करेक्ट जो उत्तर मिलाएंगे जगदीश चंद्र माथुर, आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। तो मैंने आपको ये सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द ऐसा वीडियो आने वाला है जो आपकी एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।